अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। और नेक्स्ट टॉपिक का हमारा जो टुडे टॉपिक है वो है हमारे पास टर्म एसोसिएटेड विथ मोशन। व्हेन डीलिंग विथ मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोगों ने मोशन हरकत के बारे में समझना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन पोजीशन कैसे कहते हैं? पोजीशन क्या है? पोजीशन मीन सिंपली लोकेशन। आप एक चीज़ का द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कार्ड ओरिजिन। ये डिफिनेशन कर ले पोजीशन की। अगर आप अपने घर का या किसी जगह का एड्रेस एक चीज़ से दूसरी जगह को लिंक करते हैं, लोकेशन को एक रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लोकेट करते हैं किसी चीज़ को, या लिंक करते हैं एक चीज़ को दूसरे जगह से, जैसे कि गूगल मैप्स पे एक चीज़ को, तो वो फिर लोकेशन। ये मैं स्कूल से घर तक का रास्ता, फिर मेरे घर से लेकर बाज़ार तक का रास्ता, बाज़ार से लेकर किसी और जगह का रास्ता, जो है ये दरमियान में जितना पॉइंट से पॉइंट तक के, ये हमारे पास लोकेशन है, यानी कि पोजीशन है। कोई चीज़ कौन सी चीज़ की, ये पॉइंट जो है पोजीशन है, और ये जो मिड में रास्ता है ये लोकेशन है, किस चीज़ की लोकेशन किधर जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आपको पता होगा रास्ता। एंड डिस्प्लेसमेंट का आप लोग पता होगा, डिस्प्लेसमेंट भी रास्ता ही होता है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फ़र्क है। डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ ऑफ अ पाथ, देखें ये लेंथ है इधर से लेकर इधर तक, और इसके दरमियान में जितना ये गैप है, ये जो साइज़ है, ये इसका क्या है? डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस हमने तय किया। अगर हम लोग घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो हमारा कितना डिस्टेंस लगा, वो लेंथ जितनी है वो हमारे पास डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस की डिफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट भी है तो डिस्टेंस ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे कि हम लोग अगर सीधा बाय रोड जाएंगे तो वो डिस्टेंस होगा, अगर हम लोग गलियों से जाएंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये रहा डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड का मतलब है वो डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एक डिस्टेंस कितने हार हैं, किस स्पीड के साथ तय किया गया। दिस यूनिट टाइम में बी सेकेंड, हार, अ डे और ईयर। एक बंदा चलता है और डिस्टेंस कवर करता है एक हार में, तो वो इसकी स्पीड है 1 आवर। 1 डे, कोई बंदा काम करने में 1 डे लेता है, जबकि दूसरा बंदा 2 डेज लेता है वही काम करने में। तो ये स्पीड है हर बंदे की अपनी अपने हिसाब से। फैल्कॉन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हार। फैल्कॉन जो है वो 200 किलोमीटर पर हार फ्लाई कर सकता है। ये फास्टेस्ट है। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये स्पीड की डिफिनेशन कर लें। स्पीड का SI यूनिट, स्पीड का फार्मूला जो है वो ये है, डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस S से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड को V से और टाइम को T से। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का
डिस्टेंस इज स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो उसका मीटर पर सेकंड है, जबकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है और ये मीटर पर सेकंड। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड और ऐसा यूनिट जो वो आगे नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। ये शॉर्ट डिफिनेशंस करनी, ये लॉन्ग कुछ भी नहीं करना है इधर से। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल द मे बी। उस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होगी जो इक्वल रास्ता तय करेगी इक्वल टाइम में। जैसे कि 1 किलोमीटर है और वो 1 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है उस बॉडी की, हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। 2 तो 2, 3 तो 3, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर जो रेट चेंज होगा वो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी जो है वो फार्मूला ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है। वेलोसिटी को v से प्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम टेकन को t से। हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए टी, ये v इधर ऐसे ही था, t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, vt और d इधर रह गया। हमने इसको उलट कर लिया, d इधर रह गया था उधर ले गए और vt ये रहा। d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आ गया, v वेलोसिटी और t इज द टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी भी स्पीड ही है, स्पीड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body has uniform velocity if its cover equal displacements in equal interval of time, however short the interval may be। ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनेशन है। a body has uniform velocity, उस बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल में तय करेगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना होगा, मसलन ये दरमियान जो गलियां जितनी हो उतना ही अगर रास्ता बन रहा है तो उतना ही फिर उसका टाइम भी बने। अगर 2 आ रहे तो 2 मीटर हो, 2 किलोमीटर। ऐसे ही 2, 3 आ रहे तो 3, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर करे तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी होगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का चेंज आता है तो उसको वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कहते हैं। एक्सेलरेशन में जब कोई चेंज आता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. Taking acceleration as the initial velocity as a final velocity and t is the time interval. ये आप लोगों ने कुछ ये नहीं करना, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन याद करना है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लाजमी याद करना है आप लोगों ने। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट ये 1 नंबर का होता है और MCQs में भी आता है। Uniform acceleration, a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal interval of time, however short the interval may be। ये सिर्फ ये डिफिनेशन करनी है 2 नंबर की, ये कुछ नहीं करना। आगे हमारे पास है acceleration of a body is positive if its velocity increases with time। इसमें ये वाला याद करना है। Negative acceleration is also called a डिसलेरेशन और रिटार्डेशन। बस ये MCQs में इतना कुछ आता है। रिटार्डेशन, डिसलेरेशन और रिटार्डेशन MCQs में आता है, ये ऊपर से कुछ नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।